हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं मोहन माल्यान आपका तनिष्क कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आइए साथियों करते हैं शुरुआत अपने प्रतिशत चैप्टर की। और प्रतिशत में मेरी पहली वीडियो आई थी, तो ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम वृद्धि पर आधारित कोई प्रश्न करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने पहले कराए थे और कुछ क्वेश्चन अब कराऊंगा। जी हाँ, मैंने आपको 3-4 तरीके से आपको क्वेश्चन करने सिखाए थे, लेकिन आज फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन 4 तरीके से कैसे होता है। जी हाँ, हम 3-4 तरीके के क्वेश्चन करेंगे और स्पीड के साथ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो साथियों शुरुआत करते हैं। तो सभी दोस्त एक बार शेयर करके आ जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए साथियों करते हैं शुरुआत प्रतिशत के आय व्यय संबंधी क्वेश्चन। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या था मेरा कि यदि राज्य की आय रवि की आय से 16.2/3% अधिक है। कितना अधिक है? 16.2/3% अधिक है। तो बताइए कि रवि की आय राज्य की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो साथियों, मैंने आपको 4 तरीके से क्वेश्चन बताया था। जी हाँ, मैं अपने वादे के मुताबिक आपको सच में बताऊंगा कि मैं 4 तरीके से क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, 4 तरीके से क्वेश्चन होंगे। देखिए, पहला तरीका बिल्कुल बेसिक से कि आय से संबंधित क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। चलो साथियों शुरुआत करते हैं। जैसे राजा का पास और एक रवि, 2 व्यक्ति। इसने क्वेश्चन में क्या है? राज्य की आय रवि की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? 16.2/3। हमने साथियों 16.2/3 की क्या कर लेता हूँ, फ्रैक्शन में कर लेता हूँ, भेद में इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों 1/6। साथियों ये क्वेश्चन में आपको 4 तरीके से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो साथियों देखते रहिए। मैं जी हाँ 4 तरीके से क्वेश्चन होगा। जी 4 तरीके से क्वेश्चन होगा। तो साथियों देख लो एक बार, कितने तरीके से? 4 तरीके से क्वेश्चन। तो ये मेरा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है। तो पहले इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरे तरीके से साथियों करते हैं क्वेश्चन। आइए शुरुआत करते हैं नए चैप्टर की ओर। तो मेरे राज है और रवि है। देखो यदि इसकी आय, ये हमारी मूल राशि होती है, ये हमारी मूल राशि होती है। ये जितना बढ़ना होता है घटना होता है, जितना भी बढ़ना है घटना है साथियों वही घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसकी मूल राशि, इसकी आय है राज्य की आय रवि की आय से इतने प्रतिशत अधिक है। यदि राज्य की आय रवि की आय से, तो रवि की आय कम होगी। यदि इसकी 6 है तो इसकी 7 रही होगी। तो साथियों ये पहला तरीका है क्वेश्चन करने का। तो ऐसे क्वेश्चन हो पहला तरीका ये होता है, यानी कि रवि की 6 है तो इसकी 7 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हमें अधिक का पता लग गया साथियों, क्यों इतने अधिक है इससे भाई 16.2/3% अधिक है। कम कितना हुआ साथियों? ये 1 कम है, 1 कम है। इसने क्या पूछा? रवि की आय राज्य की आय से कितने प्रतिशत कम है? 1 कम है किससे? राज्य से। ठीक है, इसको से 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14.2/7। 14.2/7 ये होती है। तो साथियों 1/7 की वैल्यू कितनी है? 14.2/7 होती है। तो साथियों उसके आगे कितनी कम है? 14.2/7 साथियों 14.2/7%। तो साथियों पता लग गया आपको क्या कि इसकी जो आय है वो कितनी कम होगी? 14.2/7% कम होगी। साथियों आइए हम दूसरे तरीके से क्वेश्चन करते हैं। हम इस क्वेश्चन को और तरीके से कर सकते हैं। तो साथियों ऐसे कर सकते हैं। चलो आइए साथियों शुरुआत करते हैं दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं ये क्वेश्चन। इस तरीके को हम साथियों किस तरीके से कर सकते हैं दूसरे तरीके से। देखो साथियों, मैंने आपको कल तरीका बताया कि आप जब भी कोई चीज बढ़ती होती है उसे इस साइड लिखते हैं और जो कम होती है इधर होती है। यानी कि हम इस टाइप के क्वेश्चन में साथियों जब एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज कम होती है तो वहां पे हम इस चीज का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं इस तरीके का। देखो साथियों कैसे, जैसे हमने बाइक की स्पीड बढ़ा दी, हमने बाइक की स्पीड बढ़ा दी, तो साथियों हमें क्या कम करना होगा?
क्या समय कम हो जाएगा हमारा। जैसे ही हमने मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाई तो साथियों हमारा जो समय है वो कम लगता है। उसी प्रकार जैसे इसकी आय अधिक है इससे, जैसे इससे अधिक है, कितने अधिक है 16 से 2 बढ़ दिए, इसकी फ्रैक्शन कितना है साथियों 1/6, ये 1/6 अधिक है साथियों। कम कितनी होगी, मैंने साथियों आपको पहले बताया था कि जब चीज यहाँ पे x होता है यहाँ पे y होता है, ठीक है, और जब हम ये बढ़ी हुई होती चीज तो कम करनी होती है, कम करने के लिए आपको x तो इधर ऐसे ही और फिर यहाँ पे इन दोनों का योग करके आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो साथियों ये एक अलग ही मेथड है जिसका प्रयोग हम करते हैं। तो साथियों 1/6 अधिक है, ठीक है, तो कम कितनी होगी तो 1/7। जी हाँ साथियों 1/7 अधिक होगी। तो इसका मान कितना हो जाएगा साथियों, इसका मान हो जाएगा 14 सही 2/7। तो साथियों हम इस तरीके से भी दूसरे टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। जी साथियों हाँ हम दूसरे इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको करना ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो पहले तरीके से, नहीं तो दूसरे तरीके से। तो साथियों दूसरा तरीका फिर क्या करेंगे, फिर लगाते हैं एक और तरीका साथियों। जी हाँ एक और तरीका हम लगाने वाले हैं क्वेश्चन में। जी हाँ लगा लेते हैं क्वेश्चन में कितना है। चलो साथियों तीसरा तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सर तीसरे तरीके से 3 तरीके से क्वेश्चन करके दिखलाएंगे। 3 नहीं सर जी 4 तरीके से, जी 4 तरीके से। और इन क्वेश्चनों का क्या करते हैं धुआं कर देंगे। क्या कर देंगे धुआं कर देंगे क्वेश्चनों को, हम इन क्वेश्चनों को धुआं करने वाले हैं। तो साथियों तीसरा तरीका क्या होगा हमारा, देखो साथियों मैंने आपको एक तरीके से बताया था, क्या बताया था, जैसे एक 100%। चलो साथियों मैं आपको जो ऐसे बताता कि 1/1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 ये हमारी इस तरीके से स्पीड चलती जा रही है। मैंने क्या समझा था आपको साथियों, यदि हमें क्या दे रखी वृद्धि दे रखी है, अधिक दे रखा है, क्या दे रखा अधिक दे रखा है, इसका मान दे रखा है बढ़ने का मान क्या है साथियों ने ये मान दे रखा है, ये दे रखा है अधिक की वैल्यू, किसकी वैल्यू दे रखी है ये है अधिक। तो साथियों आपको क्या जाना कम की ओर, यानी कम की ओर जाना है। तो साथियों कहां जाना आपको कम की ओर। जी हाँ आपको पीछे जाना है इसके जस्ट। तो आपका आंसर यहाँ से ऐसे ही जो तो आ जाएगा। तो ये कितना आ गया तो कम था साथियों, अधिक दे रखा है आपको कमी पूछे है तो कम की तरफ को चलना है, और यदि कम दे रखा है अधिक चलना हो तो इधर को चलना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो आपको समझना है कि पहले तरीके का हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे फ्रैक्शन, जिसे फ्रैक्शन जैसा आप क्या बोलते हैं जिसे आप फ्रैक्शन बोलते हैं तो उसे फ्रैक्शन से इस्तेमाल करेंगे। दूसरे तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे साथियों, और तीसरा तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो साथियों आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा कृपया कमेंट में अच्छे से बताइए कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो साथियों ये मेरा तीसरा तरीका था इस तरीके से क्वेश्चन करने का। तो इसका मान मेरा था, इसका मान निकालना, इसका मान कितना होता है साथियों अभी आपने निकाला है 14 सही 2/7 जी हाँ साथियों 14 सही 2/7 होता है। तो मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। ठीक है साथियों, तो हम ये दूसरा तरीका था, तीसरा तरीका था साथियों। तो हम क्या करेंगे साथियों चौथे तरीके से क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं साथियों, देखो कितना अधिक है साथियों। अब हमारा जो चौथा तरीका है प्रतिशत वाला भी कर सकते हैं साथियों। जी हाँ प्रतिशत से क्या, जैसे 100% हमारे पास एक ट्रिक होती है 100% के बाद कितना था 50%, 50 के बाद साथियों कितना होगा 33 सही 1/3%, और फिर उसके बाद आएगा साथियों 25%, उसके बाद साथियों क्या आएगा हमारे पास, उसके बाद आएगा साथियों 20%, कितना आएगा 20%, उसके बाद क्या आएगा साथियों, उसके बाद आएगा 16 सही 2/3%, उसके बाद साथियों क्या आएगा हमारा आएगा 14 सही 2/7%। साथियों आपको एग्जाम में ये ऐसे ही बढ़ती जाएगी सीरीज। तो साथियों अगर वो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे, यदि आपको अधिक दे दे, क्या दे दे आपको अधिक दे और कमी पूछे,
और क्या कमी आपसे पूछ ले, कमी आपसे पूछ ले। तो साथियों कैसे करना है, देखो यदि आपको ये चीज दे रखी है, उसने क्या दे रखी 16.2% दे रखा है, तो साथियों आपको क्या करना है, कमी इधर को चलना है। और कमी दे रखी है क्या, यदि कमी दे रखी है, कमी दे रखी है, तो यदि कमी दे रखी है साथियों तो आपको इधर को चलना है। ठीक है साथियों, तो क्या करना है, इधर को चलना है, यानी कि इधर को चलना है। तो यदि कमी दे रखी तो आपको इधर को चलना है, और वह दिया है तो इधर को चलना है। तो साथियों आपको इस मेथड को भी समझना है। तो साथियों ये मेरा चौथा तरीका कह सकते हो आप। ठीक है, ये मेरा चौथा तरीका था। साथियों दिक्कत मत मानो, अभी हमने बेस से क्वेश्चन नहीं कराया, तो साथियों क्वेश्चन अब बेस से भी होने वाला है। तो साथियों मैं आपको यहाँ से इस तरीके से करा देता हूँ, यहाँ पे भी क्वेश्चन ये। तो साथियों जैसे राज है और रवि है, रवि क्या है 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो साथियों 1 सेकंड रुक जाओ, होना है। तो साथियों देखो अभी मैं कॉल आ गई थी साथियों, इसलिए रुकना पड़ गया मुझे। तो जी हाँ, मैं आपको पहले तरीके से क्वेश्चन करा चुका हूँ साथियों। पहले तरीके से क्वेश्चन आपने देख लिया, दूसरे तरीके से आपने क्वेश्चन देख लिया, तीसरे तरीके से देख लिया, चौथे तरीके से क्वेश्चन देख लिया। तो साथियों आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको भी डायरेक्ट कर सकते हो, इसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, और इसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। तो साथियों हम अब चौथे पांचवें तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं। जी हाँ, आपकी माइंड यदि विकसित है, सोच है, लगातार है, तो आप ऑटोमेटिक किसी तरह से क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो साथियों आइए शुरुआत करते हैं। इस बिल्कुल बेसिक रूल से करेंगे कि यदि रवि का 100 है, रवि का कितने रही होगी, इसकी आय कितनी अधिक है, 16 से 2/3% अधिक है। तो कितना हो जाएगी साथियों, ये हो जाएगी 116 सही 2/3%, जो थी हमारी जो 16 सही 2/3% अधिक थी। तो साथियों कितनी होगी 116 सही 2/3 हो जाएगी। तो साथियों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 से 48 यानी 350, 350/3, और ये हो जाएगा 100। अब साथियों ये राज की है, ये रवि का है, ये साथियों कितने अधिक है इससे, ये कितने अधिक है, ये तो अधिक तो उसने दे दिया है, अधिक तो दिया है, लेकिन इसने क्या पूछा है, कमी पूछा है। तो साथियों कमी आपको निकालनी है। तो साथियों क्या करोगे, इन दोनों को कितने कम है यहाँ से, तो इन दोनों का अंतर कर दोगे, 350/3 अधिक 100 यानी कि कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ से हो जाएगा 350 माइनस के 300/3। तो साथियों कितना आ जाएगा 50/3, कितना आ जाएगा साथियों 50/3 आ जाएगा। तो साथियों ये आ जाएगा हमारा 50/3 यानी कि इतने कम है। तो साथियों कितने कम है, 50/3 कम है। किससे ऐसा, इससे यहाँ से आ जाएगा 350/3। तो साथियों यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, और क्या करना है गुणा 100 करना है। साथियों कर दिया हमने, तो अब यहाँ से 0 से 0 कट जाएगी हमारी। तो साथियों यहाँ से 5 7 35 यानी कि मेरे पास सीधा सीधा कितना आ जाएगा 100/7। तो 100/7 की वैल्यू कितनी होती है साथियों, ये होती है 14 सही 98 और 2/7%। तो साथियों ये आ जाएगी क्या, तो साथियों जी हाँ साथियों हम इसे क्वेश्चन को कहीं कहीं तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन साथियों आपको इसी तरीके से करने हैं, और साथियों सभी को क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता, बस आपको समझना होता है साथियों। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी कि हम इसे भी कर सकते हैं फ्रैक्शन से, दूसरे इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं डायरेक्ट, और साथियों इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। जिसने मेरी क्लास देखी है उसकी जो है ये बहुत अच्छे पॉइंट होता है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। तो साथियों आपको बहुत अच्छे से मैं आपको मूल में निकाला, तो साथियों आपको क्वेश्चन करने हैं, तो हम 4-5 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं साथियों। तो साथियों आपको इस तरीके से क्वेश्चन कर लेने हैं। तो साथियों अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों, इसके साथ में दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं जिसे हम करने वाले हैं। तो साथियों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाला हूँ, तो करते हैं।
साथियों आपकी बात से रद्द कर दे रहे हैं। तो साथियों ये मेरा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। यदि ये क्या होता है साथियों, टाइप कुछ नहीं है, केवल आपका नाम बदलेगा और कुछ नहीं है। क्या बदलेगा? केवल नाम बदलेगा कि उसकी आय इतनी अधिक थी, वो बताओ कम कितनी होगी। उसी प्रकार साथियों मैंने आपको एक तरीका बता रहा हूं मैं, क्या जब भी किसी चीज के मूल्य बढ़ते हैं साथियों, जैसे ही किसी का मूल्य बढ़ा तो उसकी मात्रा जो खपत है, खपत क्या है, जो खपत है हमारी वो उसी अनुपात में कम हो जाती है। यदि हमारा जो खर्च है, हमारा जो व्यय है पहले भी समान है और इतना ही खर्च आज है, यानी कि साथियों जितना खर्च हम कल कर रहे थे उतना ही खर्च आज कर रहे हैं, तो साथियों हमारा खर्च समान आना है। तो साथियों इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें भी हम इस तरीके से ही हल करेंगे। तो साथियों करना कैसे है आपको, देखो इस टाइप से क्वेश्चन क्या है, यदि दिए गए मूल्य में 20% की मूल्य 20% बढ़ जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो ये साथियों हम शुरुआत करते हैं एक मूल्य में वृद्धि की या कमी की टाइप के क्वेश्चन की करते हैं। तो साथियों यदि दिया गया मूल्य 20% बढ़ जाए तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, ये उसी का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है साथियों। ये केवल नाम लगा है और कुछ नहीं कि आयतिक अब क्या क्या दिया, अब केवल तेल का मूल्य क्या दिया गया है और कुछ नहीं है। तो किस प्रकार का साथियों से क्वेश्चन को, तो माना पहला मूल्य का था इसका, यहाँ पे मूल्य क्योंकि यहाँ पे क्या था पुराना मूल्य, यहाँ पे नया मूल्य। तो साथियों ये मूल्य हमारा ये पुराना है, ये नया। अब किसके मात्रा के, मात्रा के। तो साथियों ये क्या है हमारी मात्रा है, पुरानी मात्रा क्या थी, नई मात्रा क्या थी, और हमारा जो खर्च है जो कि मूल्य बराबर हम कह सकते हैं, यानी कि खर्च बराबर हम क्या कह सकते हैं, खर्च बराबर क्या था, मूल्य कितना है इसका और किसका, हम मात्रा कितनी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं मात्रा। तो साथ ही जो फार्मूला है इसी पर कार्य करता है। यदि हमारा खर्च सेम रहे तो यदि हम ये चीज मूल्य बढ़ाएंगे, यदि हमें खर्च पहले जितना ही रखना है साथियों तो आपको क्या करना होगा, ये बिल्कुल कांस्टेंट बना के रखना है यहाँ पे। तो साथियों यदि मूल्य बढ़ाएंगे तो मात्रा कम कर देंगे साथियों। जैसे मार्केट में मैंने अभी आपको समझाया था, क्या समझा था, यदि पेट्रोल के मूल्य बढ़ जाए तो पेट्रोल लेना हम कम कर देते हैं। क्यों? यदि हमारा खर्च समान नहीं, यानी कि हम पंप के पास जाते हैं, हमारे पास 100 रुपए कल भी खर्च करने थे, 100 रुपए ही साथियों में आज खर्च करने थे। हम पेट्रोल पंप के पास में जाते हैं और उसे कहते हैं कि भाई 100 रुपए का पेट्रोल डाल दे, तो उसमें 100 रुपए का पेट्रोल डाल देता है साथियों। अब क्या होता है, 10 दिन के बाद जाते हैं तो उसका मूल्य बढ़ जाता है और हम फिर उसे वही बात कहते हैं साथियों 100 रुपए का पेट्रोल डाल दे। तो उसी अनुपात में जिस परसेंटेज है वो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं साथियों, उसी अनुपात में, ठीक है साथियों, उसी अनुपात में क्या हो जाएंगे, वो मात्रा में कम करनी होगी। तो साथियों ये जो हमारा खर्च समान है पहले जितना ही रहे तो एक चीज बढ़ने है दूसरी चीज कम हो जाती है। उसी प्रकार साथियों हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा जो खर्च है वो कैसा रहेगा, समान रहेगा। कैसा रहेगा साथियों, खर्च बिल्कुल समान रहेगा। ठीक है साथियों, कितना बढ़ गया, तेल का मूल्य 20% बढ़ जाएगा। तो उसे हम पहले तरीके से क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस तरीके से। तो साथियों पहले तरीके से क्वेश्चन इस टाइप से करेंगे। तो साथियों कर लेते हैं, मूल्य बढ़ जाएगा 20%, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी कि पुराना मूल्य 5 था, अब कितना और बढ़कर 6 हो गया है। जी हाँ, पहले मूल्य कितना था, 5 था, अब कितना हुआ, 6 हो गया है। मात्रा हम इनकी जस्ट उल्टी कर देते हैं, यानी कितना होगा, 6 से 5 हो गया। अब भी हमारा खर्च कितना रुपए है, 30 रुपए ही है। साथियों हमारा खर्च कितना है, 30 रुपए है। यहाँ खर्च कितना है, यहाँ का 30 रुपए है। तो साथियों ये बताओ कि बताइए मात्रा में कितनी कमी आई। तो मात्रा में साथियों कितनी कमी दिख रही है, यहाँ से एक ही कमी दिख रही है। कितनी कमी दिख रही है साथियों, एक ही कमी दिख रही है। एक ही कमी किस पर हो रही है साथियों, इस 6 पर हो रही है।
तो 1/6 की वैल्यू कितनी होती है साथियों 16/3 की कमी किसमें मात्रा में। तो साथियों मात्रा में कितनी कमी हो जाएगी, मात्रा में कमी हो जाएगी 16/3 की कमी हो जाएगी साथियों। कितनी कमी हो जाएगी 16/3 की कमी हो जाएगी। तो साथियों दूसरे तरीके से क्वेश्चन करते हैं। चलो साथियों यहाँ से आ जाए दूसरा तरीके का क्वेश्चन। साथियों केवल नाम बदला है, टाइप नहीं बदला, क्वेश्चन का बेस वही है, पैटर्न वही है, बस समझो क्वेश्चन को। केवल नाम चेंज करने से कुछ परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उसने क्या क्वेश्चन में मूल्य बढ़ गए हैं, तो उसने बढ़ाया है कितना। देखो साथियों दूसरा तरीका क्या था, पहले मैंने आपको समझाया कि एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज कम होती है, तो वहां हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो कितना बढ़ गया साथियों 20%। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, यानी 1/5 बढ़ाया। तो साथियों कितना कम करना होगा हमें, मैंने आपको समझाया था कि ऐसे कैसे रखना है, और ये इन दोनों का योग करके यहाँ पे डालना है, यानी कि दोनों का योग करके यहाँ पे आ जाना है। जी हाँ, तो ये कम करना होगा साथियों। कितना आया 16 से 2/3। जी साथियों हाँ जी 16 से 2/3 आ गया है। कितना का साथियों 16 से 2/3% आ गया है साथियों। तो तीसरा तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है साथियों तीसरे तरीके कर लेते हैं। यहाँ पे उसका पुराना मूल्य था, हमारा पहला मूल्य कितना था 100 रुपए का, अब कितना बढ़ गया साथियों, अब 20% अधिक हो गया, यानी कि 120 हो गया साथियों। मूल्य पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया 120। मूल्य एक बार चलिए मूल्य, तो साथियों मात्रा इसकी उल्टी होती है। पहले हम कितने लिखते थे, इसका उल्टा हुआ कर लेंगे जस्ट। तो साथियों यहाँ से मात्रा कितनी कम हो गई है, मात्रा हो गई है 20 कम साथियों। किस पर, इस 120 पर। तो और इसके वैल्यू काट दें साथियों और गुणा 100। देखो साथियों कितना कम हुआ 20 कम हुआ यहाँ से यहाँ तक का। किस पर हुआ 120 पर। तो साथियों आपको क्या करना 120 पर कम हुआ है कितना 20 कम हुआ है। तो साथियों यहाँ 0 से 0 काट दोगे ऐसे 2 6 12, यानी कि कितना आ जाएगा, यहाँ से इसे भाग कर देंगे, यानी कि 1/6 1/6 की वैल्यू 1/6 नहीं साथियों 100/6 और 100/6 क्या करते हैं 16 6 96, तो 16 से 2/3% आ जाएगा साथियों। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट कर लेंगे। तो ये तीसरा तरीका था। चौथा तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं साथियों। मैंने आपको इसी वीडियो में बताया कि आपको उसी बेस पर कार्य करना है। ये आपका इस तरीके से बेस है, किसी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं आप। तीन तरीके से चौथा तरीके का क्वेश्चन साथियों उस तरीके से कर सकते हैं कितना कि 20%। देखो मैंने आपको क्या समझा था कि 35 से 1/3%, 25%, 20%, 16 से 2/3%। साथियों यदि आपको क्या दे रहा है वो वृद्धि दे रहा है, क्या दे रहा है साथियों वृद्धि दे रखी है, इसमें वृद्धि दे रखी, अधिक दे रखा है, दे रखा है, दे रखा है, दे रखा है साथियों, तो आपको क्या करना, तो आपको कमी पूछ रहे हो। तो साथियों अगर आपको इस तरीके से दे रखा है इसने, तो आपको क्या करना, आपको इधर को चले जाना है। जी हाँ कमी इधर को, और कमी दे रखता साथियों, तो आपको ये याद रख चुके हैं ये वाली, तो ये हमारा आंसर होगा। तो साथियों आपको इस तरीके से वर्क करना है, इस तरीके से वर्क करना है साथियों, इस तरीके से वर्क करना है, और इस तरीके से भी आपको साथियों करना है। जी हाँ साथियों आपको 3-4 तरीके से बता दिए गए हैं, इन पर आप वर्क करोगे, नहीं करोगे तो फिर पछताओगे। आपको जो है फ्री वीडियो मिलेगी बिना किसी पेड कोर्स के, आपको फ्री कोर्स चलेगी, फ्री क्लास चलेगी। बस आपको अपना सब्सक्राइबर रखना है और ऑल पर क्लिक कर देंगे बस। साथियों केवल आपको फ्री कोर्स दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री। जी हाँ साथियों बिल्कुल फ्री कोर्स है, और आप बस रेगुलर हमारी क्लास में बने रहिए, तो साथियों आपको जो चीजें सिखाई जाएगी साथियों। तो ये खपत से संबंधित क्वेश्चन थे, इन पर मैं और क्वेश्चन करा रहा हूँ। कहीं कुछ भी आ जाए साथियों, हम उसको धुआं करने वाले हैं, क्वेश्चन को हम उस क्वेश्चन को धुआं करने वाले हैं। तो साथियों चलो शुरुआत करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों मैंने लिखा है क्वेश्चन यहाँ पर से बदल दिया है, क्या कर दिया है, यदि तेल का मूल्य 25% बढ़ जाए, केवल साथियों मैंने जो 25% बदला है क्वेश्चन में, और मैं आपको सिर्फ इसका पैटर्न दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन बढ़ता है, और ये आपको करना आना चाहिए साथियों। तो आपको जैसे तेल के मूल्य में कितने परसेंट की वजह थी 25% की, तो आपकी फ्रैक्शन याद हो जानी चाहिए।
एक तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, यानी कि उसका जो मूल्य था 4 था, 4 से 5 चला गया मूल्य का। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो साथियों आपको बाद में भी कार्य आएंगे और इन्हीं क्वेश्चन पर आपको जो है बेस तैयार होगा और इनसे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ठीक है, तो साथियों आप जो है इन पर थोड़ा कार्य करें और इन्हें पढ़े लिखे देखें समझें। ठीक है, तो मूल्य मात्रा इसकी उल्टी होती है जस्ट, तो साथियों इसकी उल्टी हो जाती है एकदम विपरीत होती है, 5 से 4 हो जाएगी। खर्च हमारा सामान्य है, 5 चौक कोई 20 हो जाएगा और ये भी 5 चौक 20 हो जाएगा। तो साथियों कितना कम हुआ 1 कम हुआ, तो साथियों कितना कम हुआ 1 कम हुआ, 1 कम हुआ किस पर हुआ इस 5 पर, इस 5 पर साथियों 1 कम हुआ, तो इसमें 1/5 की वैल्यू कितनी होती है साथियों 20%। जी हाँ, दूसरे तरीके से कर सकते हैं साथियों, कितनी वृद्धि हो रही है 1/5 की, 1/5 की क्या हो रही है वृद्धि हो, नहीं साथियों 1/5 की क्या हो रही है 1/4 की वृद्धि हो रही है। तो साथियों अब आपको क्या करनी है कमी कर देनी है, तो कमी करने के लिए आपको क्या बता रखा है, तो आपको 1 इन दोनों का योग करके लिख देना है। ठीक है, तो साथियों 1/5 यानी कि हम कर देंगे कमी हो जाएगी। तो साथियों जिस अनुपात में हमने जिस तरीके से ये क्या बढ़ाया है खर्च मूल्य बढ़ा है उसकी खपत उसी उसमें कर लेंगे। तो साथियों इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, नहीं आपको क्वेश्चन को करना है। तो साथियों ये इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन में यदि कोई और आता है मैं करा देता हूँ। देखो साथियों थोड़ा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे ये साथियों 33 से 1/3%। तो साथियों इस टाइप का क्वेश्चन अगर मूल्य आ जाता है बढ़ जाता है तो मैं तो हमें किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। देखो कितना बढ़ गया 33 से 1/3, कितनी होती है 33 से 1/3 की फ्रैक्शन साथियों 1/3 की फ्रैक्शन होती है 1/3 की। तो साथियों 1/3 की जो फ्रैक्शन है उसका सही तरीके से हम भिन्न में क्या कर लेते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं, और यानी कि इसका मूल्य जो था मूल्य 3 था, 3 से कितना हुआ है 4 हुआ है। मात्रा कैसे होती है उल्टी हो जाती है इसकी, 4 से 3 हो जाते हैं, हमने अपोजिट लिख लेते हैं 4 से 3 कर लेते हैं। तो साथियों हमारा खर्च तब भी इतना ही था आज भी इतना ही है, खर्च समान है। तो साथियों आपको क्या करना है यहाँ से 1 कम हो गया है, 1 कम किस पर 4 पर, यानी कि 1/4 की वैल्यू कितनी होती है साथियों 1/4 की वैल्यू आपके आपको समझाएगी 25%। जी हाँ साथियों 25%। साथियों दूसरे तरीके से क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे आइए देख लेते हैं। दूसरे तरीके से एक क्वेश्चन करना है हमें, कितनी की वृद्धि हो रही है साथियों 33 से 1/3 की वृद्धि हो रही है। तो साथियों 33 से 1/3 की वृद्धि हो रही है, तो हम किस प्रकार करेंगे, तो हम क्या कर देंगे कमी कर देंगे, कितनी 1/4 की। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है साथियों 25%। जी हाँ ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। जी हाँ ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन, लो साथियों हमने क्वेश्चन धुआं कर दिया है। तो ये तीसरा तरीका क्वेश्चन क्या कौन सा हो साथियों, कौन सा बताया था मैंने आपको कि 33 से 1/3% क्या हो रहा है हो रहा है, फिर उसके बाद 25%, उसके बाद क्यों ना 20%। तो साथियों आपको क्या रखी इसने वृद्धि रखी है, क्या जाना आपको कमी करनी है, कमी कितनी बैठेगी इतने की। तो साथियों हमारा आंसर होगा ये हमारा ये भी आंसर होगा। ठीक है, तो साथियों इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है साथियों, तो आपको सिर्फ समझना है देखना है इस तरीके से क्वेश्चन को। यदि इस टाइप से क्वेश्चन कहीं आपके पास आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। तो साथियों एक आधी फ्रैक्शन मैं कुछ ऐसी बोल देता हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अब बढ़ता जा रहा है तो इसी तरीके से आपको केवल नाम बदलेगा चेंज करेगा और कुछ नहीं करेगा। जैसे साथियों आपको मैं बता दूं, जैसे वो चेंज कर देता है कितने साथियों, उसने चेंज कर दिया साथियों कितने प्रतिशत कर दिया, की बात उसने प्रतिशत कर दिया है 5 सही 15/17। देखो साथियों कितने प्रतिशत बढ़ गया है। देखो साथियों यदि तेल का मूल्य 5 सही इतने % बढ़ गया है तो उसे हम किस टाइप से क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो साथियों इतने % बढ़ गया है, खपत में कितने प्रतिशत की हमें कमी करनी होगी। देखो साथियों इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 5 सही 5 सही 15/17। इसकी जो फ्रैक्शन मान होता है
देखो साथियों, मैं आपको बता दूं, ये फ्रैक्शन आपको रटनी नहीं होगी, समझनी होगी। इस 5 से ही 15/17 की फ्रैक्शन होती है 1/17। जी हाँ, 1/17 होती है साथियों। यानी कि कितना मूल्य बढ़ गया, मूल्य था कितना है, मूल्य 17 था, अब कितना हो गया साथियों, 18 हो गया है। मात्रा कैसी होगी, इसकी बिल्कुल उल्टी होती है। जिस साथियों मात्रा आपको उल्टी कर देनी है, उल्टी कर तो साथियों कितनी होगी, 18 से 17 हो गई है। यानी साथियों कितनी कम हो गई, 1 कम हो गया है, यानी 1/18। इसे 1/18 की वैल्यू साथियों कितनी होती है, 1/18 की वैल्यू कितनी होती है, 5 सही 5/9%। यानी साथियों कितने परसेंट आपको क्या करनी होगी, कमी करनी होगी, किसमें, खपत में। तो साथियों इस टाइप के क्वेश्चन है और भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो ये साथियों मैंने आपको वृद्धि का आधारित क्वेश्चन बताए, इन पे मैं एक आधा क्वेश्चन और भी बता देता हूँ कि आप आइंदा इस टाइप के क्वेश्चन में घबराएंगे नहीं। ठीक है साथियों। तो साथियों आपने 2 टाइप के क्वेश्चन करने हैं, 2 की बेस पे क्वेश्चन थे। तो तीसरे साथ में मैं इस तरीके से क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि यदि ए ने अपना खर्च 20% बढ़ा दिया है, यानी कि खर्च बढ़ गया है, अभी बार क्या बढ़ा दिया, खर्च, यानी कि खर्च बढ़ गया है। वो कहता है क्वेश्चन में, यदि ए ने अपना खर्च 20% बढ़ा दिया जाए तो पुनः खर्च कितने प्रतिशत घटाने पर, कितने प्रतिशत घटाएं, अच्छा कितने प्रतिशत घटाएं की बचत पर कोई असर न पड़े। साथियों केवल नाम बदला है क्वेश्चन का, क्वेश्चन पहले ही पैटर्न से ऐसे ही होगा साथियों। जी हाँ, पहले ही पैटर्न से क्वेश्चन होने वाला है। तो कौन से पैटर्न से होगा, जो साथियों मैंने आपको बताया, जो वीडियो देख रहे हैं बस केवल आपको देख रहे हैं कि खर्च कितना % बढ़ा है, तो साथियों बचत उतने ही % कम हो जाएगी। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं किसकी, आप जिस टाइप के क्वेश्चन की। तो साथियों हमारा क्वेश्चन क्या है, खर्च बढ़ गया है। पहले खर्च कितना था, 20% फ्रैक्शन निकालना है साथियों, कितना हो जाएगा साथियों, 1/5। यानी कि जो खर्च था हमारा वो 5 था पहले, और अब नया कितना होने लगा, 6 हो गया साथियों। खर्च कितना होने लगा, 9 होने लगा साथियों। अब साथियों देखो खर्च किसके बराबर होता है, जो हमारा खर्च होता है, अब इसका उसने अगर बचत पर कोई असर न पड़े, तो यहाँ पे साथियों भाई खर्च है और बचत एक आय होती है, आय होती है साथियों, आय होती है किसके, बचत और प्लस व्यय। ठीक है, यानी कि यदि हम इधर से घटाएं इधर ले आए, तो साथियों आपको क्या करना है, जैसे ही हमारा खर्च बढ़ेगा तो बचत कम हो जाती है, जैसे हमारा खर्च परसेंटेज में बढ़ता है तो बचत उल्टी या विपरीत होती है। तो जैसे ही हमारी आय क्या हुई, उसने बताया आय बढ़ेगी, तो यदि हमारा एक चीज, इन 3 चीजों में से 2 चीज ऐसी होती है जो हमें ज्ञात होता है, किस चीज हम अपने आप निकालते हैं। तो साथियों क्या है, खर्च बढ़ा है, हमें क्या खर्च बढ़ा है, क्या चीज रहेगी, तो हमारा जो बचत है यानी कि जो आय है वो विपरीत होती है। तो साथियों खर्च को कितने % घटाए, किस पर घटाना है, पहले खर्च हमारा 5 था, अब कितना लगा, 6। अब 6 से कहां लेके आना है वापसी, 6 से 5 पे लेके आना है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 कम करेंगे किस पे साथियों, इस 5 पर, इस 6 पर। देखो साथियों हमारा खर्च कितना था, 5 था, उसके बाद कितने पे गया, 6 पे गया है। 6 से पुनः कहां पे लेके आना, फिर हमें 5 पे लेके आना है ताकि बचत पर कोई असर न पड़े। 6 से 5 पे करना है, तो कितना कर दोगे आप, 1/6, यानी कितना हो जाएगा साथियों, 16 से 2/3%। जी हाँ, तो साथियों आपको इस तरीके से क्वेश्चन कर लेना है। कितना हो गया, इतना हो गया है। तो ये खर्च का बिल्कुल जैसे गए थे उसे पुनः वापसी लाने के लिए टाइप का क्वेश्चन था। तो साथियों इसलिए मैंने आपको कराया था। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करा देता हूँ साथियों, मैं आपका जो क्वेश्चन एक और करा देता हूँ। जैसे एक व्यक्ति ने अपना खर्च बढ़ गया, कितना, 40% बढ़ गया, 40% बढ़ा दिया है, पुनः खर्च कितने % घटाने पर बचत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि कितने % पुनः कर रहा, कम कर रहा हो, पुनः खर्च कितने % घटाए कि बचत पर कोई असर न पड़े।
देखो साथियों मेरा घर कितना 40% बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है 40%, यानी कि 40% फ्रैक्शन क्या होती है साथियों 2/5, यानी कि पहले घर 5 था, अब साथियों कितना हो गया बढ़कर 7 हो गया है। अब हमें 7 से 5 ले जाना है, यानी कि जो खर्च है ये हमारा खर्च है, पहले कितना था साथियों 5 था, अब कितना होने लगा 7 होने लगा है। अब हमें 7 से कहाँ जाना, पुनः वापसी इस 5 पे ही लाना है, यानी किसकी कमी करनी पड़ेगी 2 की कमी, किस पर साथियों इस 5 पर या 7 पर, यानी कि आपको इस 7 पर कमी करनी है, किस पर करनी है इस 7 पर कमी करनी है। ठीक है साथियों, कितना हो जाएगा 7, यानी कितना आ जाएगा हमारा 2/7 की वैल्यू कितनी होती है साथियों 14। देखो 14 यानी कि आपको क्या करना है गुणा 100 कर लेने हैं, यानी कि 200/7, यानी कि 2/7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों 14 दूनी 28, 4/7 की क्या होगी साथियों कमी करनी होगी। तो साथियों ये एक टाइप से क्वेश्चन था जो आपको मैंने बताया है कि आपका खर्च कितना % बढ़ा दिया जाता है और फिर उसी अनुपात में कम करना होता है हमें कि बताओ कितना कम करें। तो साथियों आपको इस % बढ़ा दिया जाता है फिर कम करने की बात कर रहा है, तो आपको भी इसी टाइप से क्वेश्चन कर लेना है। तो ऐसे नहीं है कि इसी तरीके से कर सकते हैं, दूसरे तरीके से कर सकते हैं साथियों। कितने %, ये दूसरा तरीके क्या है कि 40% क्या हुआ साथियों बढ़ा है, 40% की फ्रैक्शन क्या है साथियों 2/5 बढ़ा है। कम कितना होगा साथियों कम होगा 2/, दोनों का योग है 2/7। तो यहाँ से साथियों आप कर सकते हो। ठीक है साथियों, ऐसा नहीं है कि आप एक तरीके से कर सकते हो, 2 तरीके से भी आप कर सकते हो, तीसरे तरीके से कर सकते हो साथियों, ऐसा नहीं है। पहले चीज 100 थी, आप देखते हैं कि आपकी 140 हो गई है। अब आपको 140 से गुना करेगा ना 40 कम करने हैं, यहाँ पे 40 कम करने हैं किस पर इस 140 पर। तो साथियों यहाँ पे 100 कितना देगा साथियों यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 2 यहाँ पे 7, यानी कि कितना आएगा साथियों 28 सही 4/7। तो ऐसा नहीं है साथियों हम एक तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं, तीसरे तरीके से कर सकते हैं, चौथे तरीके से कर सकते हैं। यानी पहले हमारा खर्च ये था पहले और ये बाद में, तो पहले खर्च किया था अभी होने लगा, फिर पुनः वापसी खर्च किस पर लेगा है 100 पे लेगा, कितना कम करना होगा हमें 40 कम करना होगा किस पर इस 140 पर। तो साथियों इस टाइप से क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। तो साथियों आपको क्वेश्चन दिमाग और अच्छे तरीके से क्वेश्चन करने हैं साथियों, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे कर लेने हैं। ठीक है साथियों आपको बढ़ा दिया जाता है, इसी प्रकार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो साथियों 3 टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये चौथा टाइप का क्वेश्चन है। ये एक ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और एक ही कॉन्सेप्ट जो है बार बार रिपीट होता है, केवल नाम परिवर्तन होता है। जैसे अब की बार क्या किया क्वेश्चन में उसने बताया है यदि ए का वेतन 20% वृद्धि कर दी जाए, कि ए का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है यदि ए का वेतन 20% बढ़ा दिया जाता है और पुनः पहले वाला वेतन प्राप्त करने के लिए बड़े वेतन में कितने % की कमी करनी होगी, ताकि हमारा जो वेतन है पूर्व वेतन बन जाए, ताकि जो हमारा वेतन है ताकि ए का वेतन पूर्व वेतन रहे। तो साथियों इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको कुछ नहीं करना होता, जो टाइप मैंने अपने पीछे वीडियो में देखे हैं। ठीक है, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि केवल नाम परिवर्तन होगा क्वेश्चन में और कुछ परिवर्तन नहीं होगा, बस उसने अपने वेतन बढ़ाया है, आपको उसी बड़े वेतन से कम करना है। तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट से कार्य करेंगे। तो पहले तरीके से क्वेश्चन करते हैं साथियों, कितना बड़ा है एक वेतन, एक वेतन पहले 20% बढ़ाया 100 था, कितना होगा बढ़कर 120, यानी कि पहले था ये बात में हो गया। तो कितना कम करना है साथियों, इस पर कितना कम करना है ताकि ये आ जाए, तो 20 कम करना है साथियों किस पर इस 120 पर, मैं कितना लगा 1/6, 1/6 वैल्यू कितना दिया है 14 सही 2/7, 14 सही नहीं
16 सही। 1/6 की वैल्यू साथी कितनी होती है? 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। क्या होगी? कमी करनी होगी। तो साथियों आपको बहुत अच्छे से वर्क करना है। तो आपके जो क्वेश्चन है इन्हें बिल्कुल आप पैटर्न से फॉलो करेंगे और अच्छे से देखेंगे। तो साथियों दूसरे तरीके से कर सकते हैं, इसे यही कर सकते हैं। 20% की वृद्धि हो गई। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है साथियों? 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि बढ़ गया हमारा। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखना होता है 1/5 बढ़ गया है। कमी कितनी होगी साथियों? 1/6 की। और 1/6 की वैल्यू साथियों आपको जानते हैं कितनी होती है? 16 से 2/3%। तो साथियों आपको इस तरीके से क्वेश्चन कर लेने हैं। केवल आपके क्वेश्चन में नाम बदलेगा, पैटर्न नहीं। वही उसी प्रकार आपको क्वेश्चन वहां पे करना। तो साथियों हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन है कि यदि ए का वेतन 7 सही 9/13% की वृद्धि होती जाए और पुनः पहले वाला वेतन प्राप्त करने के लिए बड़े वेतन को कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि ए का वेतन पूर्णतः रहे। देखो साथियों कितनी वृद्धि रखी इसने? 7 सही 9/13% की। 7 सही 9/13% की क्या कर रखी है? वृद्धि कर रखी है। किसमें? वेतन में। तो साथियों आपको वृद्धि की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी साथियों? इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 7 सही 9/13 की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/13। यानी कि साथियों उसका जो पहला वेतन था, वेतन पहले में क्या था उसका और बाद में क्या हो जाएगा? उसका पहला वेतन 13 7 13 से कितना होगा? 14। तो साथियों अब क्या करना है? कम करना है। कितना कम करना? 1 कम करना है साथियों। कितना करना है कम? साथियों 1 कम करना है। किस पर? इस 14 पर। तो साथियों 1 कम करना है 14 पर। और साथियों 1/14 की वैल्यू कितनी होती है? 7 सही 1/7%। तो साथियों इतनी कमी आपको करनी होगी इसकी वेतन में। ठीक है, तो साथियों आपको इसके वेतन में कमी करनी होगी। तो साथियों इस तरीके के लिए आपके क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करना है तो इस तरह की फ्रैक्शन दे देगा वो और फिर आपसे पूछता है। तो आपको साथियों आपको ध्यान रखना है। तो साथियों आपको दूसरे क्वेश्चन कराया जाता है कैसे? जैसे साथियों उसने साथियों आपको देखो किस टाइप से क्वेश्चन कराया हो देख लो एक बार। तो साथियों आपको जैसे उसने बढ़ा दिया कितना? उसने 7 सही 9/13% कर दिया। 1/13 क्यों बढ़ाया है? साथियों कम कितना कितना करना होगा? 1/, दोनों काट करके यहाँ पे दोनों जोड़ के यहाँ पे ले जाना होता है आपको। इतने 1/7 क्या होती है साथियों? 7 सही 1/7 98 2/7 तो ये दूसरे टाइप से हम क्वेश्चन कर सकते थे इसको। तो साथियों पहला तरीके से करते हैं, दूसरे तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। साथियों आपको कोई से तरीके से क्वेश्चन कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। साथियों आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। जी हाँ साथियों आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। मैंने आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं, वेतन में, आय के, व्यय के और आपको खर्च के, और इस टाइप इससे संबंधित रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वो इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। तो साथियों ये केवल वृद्धि क्वेश्चन थे, आपके पास थोड़ी देर बाद आने वाले हैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो कमी के होंगे। तो साथियों बस पैटर्न यही रहेगा, कमी हो या वृद्धि। तो साथियों आपको इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने हैं। चलो साथियों इसके साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे रोक देता हूँ। थैंक यू साथियों, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तो साथियों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू साथियों, बाय।